गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ। बॉलीवुड से नहीं हूँ, कहलाना भी नहीं चाहती बॉलीवुड से हूँ। एक फिल्म मेकर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन और पैशन है। और मैं एक एनिमल लवर हूँ और सबसे पहले गुड ह्यूमन बीइंग बनना मेरी ज़िंदगी का मुद्दा है, एम है। और मैं आपके चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से टॉपिक्स पे भी बात करती रहूँगी, कुछ आप लोगों को हंसाऊँगी भी, इंटरटेन भी करूँगी, पर जो बोलूँगी सही बोलने की कोशिश करूँगी। और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट ये मेरे विचार हैं। मैं ये नहीं कहती मेरे विचार सही हैं, पर ये मेरे विचार हैं। और जैसा कि अभी सच सबके सामने आ ही जाएगा, बस कुछ दिनों की और बात है। और कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, यहाँ तो पूरा तालाब ही गंदा पड़ा है भैया, क्या किया जाए। और मेरा आर्मी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप इन बॉलीवुड वालों को आर्मी का यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त बिल्कुल भी मत दें। ये आर्मी पे फिल्में ना बना पाएँ, ये आप देखिए आगे, क्योंकि ये इस यूनिफॉर्म को गंदा कर रहे हैं। जिस यूनिफॉर्म की आपको इज्जत नहीं। हमने उरी जैसी फिल्म देखी, अपने इतने भाइयों को उरी इवेंट में खोया। आप लोगों की यही वैल्यू है उरी की, कि आप लोग एक्ट करके चले जाते हैं, उसके बाद आपको हमारे इमोशंस की कोई कद्र नहीं रहती है। मैं आम जनता से बात कर रही हूँ। हम भारत की करोड़ों जनता को आप इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आप खुद सोचिए, हम यूनिफॉर्म पहनना बहुत गौरव की बात होती है, एक लॉयल्टी की बात होती है। आप उस यूनिफॉर्म की वैल्यू ये है कि उसके लिए आप अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हो। आप देख रहे होगे मीडिया का हुजूम आज लगा है, जमावड़ा लगा है, जहाँ ये भागते पूरी दुनिया में भागते फिर रहे हैं। हाँ, एक जब जवान की बॉडी आती है ना उसके गांव में, उसके बूढ़े माँ बाप की आंखों के सामने, जमावड़ा तब भी लगता है बेटा, पर दोनों जमावड़ों में बहुत अंतर है, ये देख लो आप। और हमको फोर्स किया जाता है कि ऐसे ही लोगों से हम फेस फिल्म को लेके फिल्में बनाएं, क्योंकि इन्हीं को फेस कहा जाता है। आप सोचिए कि नए लोगों को आप सोचिएगा, आम जनता, अगर आप लोग नए चेहरों की अच्छी फिल्में जाके देखोगे तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा कि हम नए चेहरों, डिज़र्विंग लोग, टैलेंटेड लोगों के साथ फिल्में बनाएं। अगर टैलेंट का मतलब यही है तो आई एम सॉरी टू से दैट मुझे यहाँ नहीं काम करना, मुझे नहीं काम करना। मैं नए लोगों के साथ काम करती रहूँगी, चाहे उन फिल्मों को कोई देखे और चाहे मत देखे। ये मुझे मेरे देश के साथ गद्दारी है, हम मेरे डिफेंस के साथ गद्दारी है। ये काम हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अंदर का सच जानने के बाद आप इनके झूठे नकाब वाले चेहरे लेके क्या अपने सामने बैठना अलाउ करोगे? मैं नहीं अलाउ करूँगी। आप क्या अलाउ करोगे आज की डेट में? मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी। मैं खुले कहती हूँ, मैं नहीं अलाउ करूँगी। हमारी एक डिग्निटी है, हम आम जनता ज़रूर हैं, हम आपके जैसे खास नहीं है ना, हमको आप जैसा खास बनना है। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे आप जैसा खास नहीं बनना। मैं आम बन के खुश हूँ। कम से कम हम रात में चैन की नींद सोते तो हैं। हम दिन भर के कर्म करके, हम सब ने एक यूनिफॉर्म पहनी है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, माँ की, पत्नी की, बेटी की, एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ की, सब आम जनता, सब ने यूनिफॉर्म पहनी है जो अपने रोल को निभा रहे हैं। पर आपने क्या यूनिफॉर्म पहनी है, आप खुद देखो। और मैं इस टॉपिक को यहीं पे बंद करूंगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे फिर बोलना शुरू करूंगी तो उसका कोई ध्यान नहीं है, और मैं राम जाने क्या क्या बोल जाऊंगी, क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। मैं बोलती चली जाती हूँ फिर इमोशनल होके। और मैं आज एक और चीज़ चर्चा का विषय आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसको लेके मैं बेहद इमोशनल हूँ। हाँ, आप लोग पकड़ लेंगे ज़रूर। हाँ, वो क्या टॉपिक है? हाँ, डॉगी, कुत्ता, जो मेरी जान है, जो मेरी ज़िंदगी है, जिनको मैं बेस्ट ह्यूमन समझती हूँ। मैंने अपने 2 डॉग्स लूज़ किए, अभी करंटली लारा है हमारे पास, ये सबको पता ही चल गया होगा चैनल के माध्यम से। मैंने अपने 2 डॉग लूज़ किए, एक का नाम मेघा था, एक का नाम हंटर था। और दोनों ही डॉग्स जो हैं वेट की वजह से, वेट के नेग्लिजेंस की वजह से लूज़ हुए।
शायद ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। कई बार मुझे अच्छे वेट भी मिले, कई बार मुझे ऐसे वेट मिले जो इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरे 2 डॉग लूज़ हुए। और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है कि मैं नहीं कहती कि देखिए हर प्रोफेशन में अच्छे गंदे लोग हैं। आपका पैशन क्या है, आप अपने प्रोफेशन में किस डेप्थ तक घुसे और किस डेप्थ तक लॉयल है, डिपेंड सारा इन बातों पे करता है ये चीज़ें। ये लोग जब इनके पास, जब मुझे याद है मैं अपने हंटर को लेके गई तो काफ़ी बीमार था वो, भौंक भी नहीं रहा था, खाना नहीं खा रहा था लास्ट 15 दिन से। हम सबको लग रहा था कुछ अजीब है। और मेरे हस्बैंड लेके गए, मुझे याद है मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ डायग्नोसिस का गड़बड़ ना हो जाए। और मैंने उसको भगवान का टीका लगा के भेजा। वो मुझे बहुत ही प्यार करता था और थोड़ा डरपोक किस्म का डॉग था, थोड़ी सी भी चीज़ से डरता था। मुझे लग रहा था ये मेरा कोई डरपोक बच्चा है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है। और जब वो हस्बैंड लेके गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने कहा हाँ कुछ तो इसको प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट उसका चेक किया, नहीं हार्ट थोड़ा वीक हो रहा है, देखिए अब उम्र भी हो चुकी है इसकी। अच्छा भाई, उम्र हो चुकी है तो क्या हमारे पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की उम्र नहीं हो जाती है क्या? हमारे पेरेंट्स की उम्र नहीं हो जाती क्या? कल को हमारी उम्र नहीं हो जाएगी तो क्या आप यही ट्रीट करोगे? क्या आप यही बोलोगे उम्र हो चुकी है तो जो भी मन करे वो करेंगे जी? हाँ, और उसने एक भी टेस्ट उसका नहीं कराया। तो मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप वेट डॉक्टर के पास जाओ तो आप सवाल करो, सिर्फ उसके डायग्नोसिस पे ना रह जाए, आप भी सवाल करिए, आप सवाल उठाइए कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि हमको घट में लग रहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं है। और उसने ये सब कुछ कह के एक भी टेस्ट उसका नहीं कराया। 15 दिन की कुछ दवाइयाँ दी, नहीं जी इसके पैर में अर्थराइटिस जैसा डेवलप हो रहा है, नहीं जी इसको हार्ट थोड़ा सा कमज़ोर जैसा लग रहा है, एनीमिक भी हो गया है, उम्र हो चली है, कुछ मल्टीविटामिन्स लिखी, कुछ लिखा। When the dog is not barking, which means he is not able to open his jaws. वो पैरलाइज हो रहा था। लेटर ऑन ये डायग्नोज हुआ कि उसका एक एक ऑर्गन फेल हो रहा था, उसकी बॉडी पैरलाइज हो रही थी। वो मुझे याद है शुरू में खाना देखता था और मचलता था खाने के लिए, मेरी आंख में आंसू आ जाता है उन बातों को सुन के। मैंने उस बच्चे के लिए फिर बॉटल्स खरीदी, मैं उसको बॉटल्स लगा से फीड करने लगी, फिर भी वो सक नहीं कर पाता था। ये ऐसे ही हुआ कि आपने एक इंसान को मार दिया, आपके पास इंसानियत नहीं है। ऐसे ही मेरी एक दूसरी डॉग थी मेघा करके, जो एक अल्सेशियन थी, उसको भी मैंने अडॉप्ट किया था। बेहद लवेबल डॉग। मुझे याद है लास्ट मोमेंट्स पे जब वो क्राई कर रही थी, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, उसका रोना नहीं सुन पा रही थी। और जब मैं उस बेचारी को सहलाती थी तो वो चुप हो जाती थी। वो समझती थी कि नहीं ये हमारे अपने जो मुझे हाथ लगा रहे हैं, तो मुझे इनको अपनी तकलीफ़ नहीं बतानी। ये इतने ह्यूमन होते हैं, वो अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाह रहे थे। और मैं और मेरा बेटा, मुझे याद है हम नीचे उतर आए घर से कि हम उसका रोना नहीं सुन पा रहे थे। और मुझे याद है कि हमारी एक पोस्टिंग जामनगर में थी। मेघा उस समय शायद 10 साल की थी जब उसकी डेथ हुई, और उस समय वो 7 या 8 साल की होगी। और हर बार उसके, जब भी उसने कंसीव किया, बेबी देने की कोशिश की, उसके बच्चे मरे, पैदा हुए। तो हमने इसको वेट को दिखाया, जो हम कर सकते हैं। हम कोई बीमारी प्रॉब्लम हमें लगता है, अपनी बॉडी में भी लगता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे ही हम डॉक्टर के पास लेके गए इसको, और डॉक्टर ने कहा कि इसको ठीक है, कंसीव मेगा प्रेग्नेंट थी उस समय पे। तो उसने कहा ठीक है 24 आवर्स कुछ दवाइयाँ मैं देता हूँ, वेट करता हूँ, और इसको बेबीज़ हो जाएंगे, जो इसके पेट में बेबीज़ हैं वो निकल जाएंगे। तो अगर वो, क्योंकि उनका वो छोड़ना ठीक नहीं है। हमने कहा भैया ठीक है। उसको दवाइयाँ दी, एक बच्चा हुआ, वो भी मरा पैदा हुआ। फिर हम 24 घंटे बाद तक कोई हरकत नहीं हुई, हम लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी करके खोल के देखना पड़ेगा इसका पेट। मेरा बच्चा कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उसका पेट खोला, उसको देखा, मुझे याद है उसमें कुछ उसने निकाले थे, कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी कुछ अनडेवलप्ड सी चीज़ें थी।
उसने कहा कि ये बच्चे बने नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है, और उसने उसको अंदर डाल के उसके पेट को सिल दिया फिर से। उसने कहा ले जाइए, अब ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। हमने भी कहा भाई चलो ठीक है। थोड़े दिन में मेघा जो है ब्लड डिस्चार्ज करने लग गई। उसके ऑर्गन से ब्लड आने लग गया, और मैंने जब डॉक्टर से, फिर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ सीरियस मामला लग रहा है। मैं फिर डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उसको दी और चीज़ें चलती रहीं। इस बीच में हम बॉम्बे पोस्टिंग में आ गए, और बॉम्बे आ कर के हम 2-3 महीना हमें घर मिलने में लग गया। फिर मेघा मतलब धीरे धीरे दिख रहा था मुझे कि उसकी आंखें रोशनी जा रही है। फिर वही बातें, अरे उम्र हो गई, अब तो ये 10 साल की हो गई, देखिए ज़्यादा लंबा तो ये चलते नहीं, बड़े डॉग्स तो वैसे ही नहीं लंबा चलते। ये क्या पर्सपेक्टिव है जानवरों को लेके? आप लोग जानवरों को ट्रीट करने बैठे हो, ये क्या पर्सपेक्टिव लेके बैठे हो? मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, जो लोग जिस कुर्सी पे बैठे हैं अगर उस कुर्सी के लॉयल नहीं है ना वो, तो उनको उस चेयर्स पे बैठने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। वो आपके लिए डॉग है, हमारे लिए हमारा बच्चा है, हमारे घर का वो सदस्य है। मेरे घर में एक काम करने वाली भी मेरे घर में मेरे घर की सदस्य है, और आप किसी भी मेरे काम करने वाले स्टाफ से बुला के अकेले में भी बात करके देख लो, मैंने हमेशा उनको अपने घर के सदस्य की तरह ही रखा है, क्योंकि आर्मी ने हमको यही सब सिखाया है, हमारे संस्कारों ने हमको यही सब सिखाया है। और मुझे याद है कि फिर धीरे धीरे करके मेघा की तबीयत ख़राब होने लगी, और एक दिन वो सडनली डिसबैलेंस होना शुरू हुआ, और मैंने बताया मेघा चिल्लाने लगी, और हम यहाँ पे परेल हॉस्पिटल में उसको लेके गए। परेल हॉस्पिटल बॉम्बे का बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, बड़े अच्छे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, और मैं लेके गई वहाँ पे, मेरे हस्बैंड लेके गए, मैं तो उसको उस तकलीफ़ में देख ही नहीं पा रही थी। और डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो उसने कहा उनके उसके वो मेरे पे चिल्लाने लगे, बोले कि इसके पेट में नारियल जितना बड़ा ट्यूमर है, और अगर अब हमने ऑपरेट करने की कोशिश की तो ये तो एनेस्थीसिया भी नहीं झेल पाएगी, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेघा को कैंसर हो चुका है। क्योंकि किसी ने हमको बताया नहीं। अगर डॉक्टर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हम ये ज़रूर जानते थे कि इसके साथ कुछ इशू है, पर क्या इशू है हमने बेस्ट कोशिश की, हमने बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, ले जाके डॉक्टर्स को दिखाया, पर यही होता रहा उसके साथ। फिर भी हमने डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन देके ख़त्म कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं जाएगा, वो जब तक सांसें ले रही है उसको लेने दीजिए। और जो है वो उसके बाद से जो है उसको मुझे याद है अगले दिन सुबह उसकी डेथ हो गई। वेंटिलेटर पे रखा डॉक्टर्स ने, और अगली सुबह उसकी डेथ हो गई, और ये बात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। अब आप बताइए कि इसको कहा जाता है, मैंने जो ये बातें आपको बताई ये मेरे दिल की बहुत करीबी बातें हैं, और इसको कहा जाता है कि हम अपने प्रोफेशन के प्रति कितना लॉयल है। मैं ये नहीं कहती, मुझे बहुत अच्छे वेट्स मिले हैं, अभी भी अच्छे वेट्स मिले हैं जिनको मैं मिलती हूँ, मुझे उनका पैशन पता चल जाता है। लारा को भी लेके जाती हूँ मैं दिखाने के लिए, पर क्यों 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 ये बुढ़े हो गए हैं तो इनको कुछ भी ऐसे ही हाल में छोड़ दिया जाए? इसका मतलब ये पता है, आपकी मेंटलिटी दर्शाती है कि आप एक बुजुर्ग आदमी को लेके क्या सोचते हो। चलिए, ये तो हो गया स्मिता त्रिपाठी फायरी। मुझे थोड़ा सा फिर से चक्कर सा आ रहा है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, और तबीयत अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव नहीं की है, पर ठीक हो जाएगी। थोड़ा और रेस्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे आती रहूँगी बात करने के लिए। अगले टाइम फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी ख्याल रखिए, और कोविड से मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं कहती हूँ। और फिर हम अगली बार मिलेंगे, अगले ब्लॉग को लेके आऊँगी।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।